Assalamu alaikum students. Today we'll be having one another lecture of motion और टॉपिक रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम इस लेक्चर में समझ लेते हैं कि डिस्टेंस किसे कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे। बेटा डिस्टेंस को लिखा हुआ है यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा जब एक मूविंग बॉडी होगी तो जहां से वो स्टार्ट करेगी मोशन और जहां पे वो फिनिश करेगी, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान वहां पे बहुत सारे रास्ते होंगे। लाइक दिस वी आर हैविंग हियर एज अ पॉइंट ए एंड हियर एज अ पॉइंट बी। ए और बी के दरमियान अगर एक बॉडी को ए टू बी जाना है तो ए टू बी जाने के लिए ढेर सारे रास्ते हैं। ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, यहां से जाएंगे फिर यहां से फिर यहां से। ये भी एक रास्ता है, ऐसे जाएंगे, यहां से भी आ सकते हैं या यहां से भी आ सकते हैं। सो जहां जहां से एक बॉडी एक्चुअल में गुजरेगी दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। अगर मेरे को ए टू बी जाना है यहां से, ये मेरी डिस्टेंस रहेगी। तब अगर ए टू बी यहां से जाना है तब जाके मेरी डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही होगी, बिकॉज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। अब ये फिक्स्ड नहीं है, अब उस वाले जो मैंने दूसरा रास्ता लिया इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान तब जाके मेरी लेंथ वही आएगी। यहां पे ये मेरी लेंथ आएगी, यहां पे ये मेरी लेंथ आएगी, यहां पे ये मेरी लेंथ आएगी। So the length of actual path between two points during the motion of a body is called as distance. और इसके बरक्स क्या होता है, इसके अपोजिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान एक ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा और वो ये होगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। या यहां पे ही अगर हम देखेंगे ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ ये है, लेकिन ए टू बी दीज आर द डिस्टेंसेस। देयर आर इनफाइनाइट वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी, बट देयर इज ओनली एंड ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, दैट्स लाइक दिस। तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जहां जहां से आप जाते हो। आप बेटा अपने घर से स्कूल जाते हो, आपके घर से स्कूल जाने के लिए ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन आपके घर से स्कूल जाने का बस एक ही शॉर्टेस्ट तरीका होगा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। ठीक है बेटा। तो अब हम यहां पे देखेंगे दूसरा पॉइंट, जो ये डिस्टेंस है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? बेटा स्केलर क्वांटिटीज आर ऑल दोज वेरी क्वांटिटीज which are defined. To define them we only require the magnitude. अगर एक क्वांटिटी को डिफाइन करना है, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है, फिजिकल क्वांटिटी होता है वो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है वो वाली क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मान लो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, 10 kg मास, उसमें ये नहीं बोलना है ईस्ट की जानिब है, वेस्ट की जानिब है या किस डायरेक्शन में है, वो नहीं बोलना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अपोजिट टू दैट देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी में होता है बेटा मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन होती है, प्लस दे शुड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। लॉज ऑफ एडिशन ये ओबे करनी चाहिए। बेटा अगर मैं कहूं आई ट्रेवल 10 किलोमीटर्स, दैट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। बट इफ आई एम गोइंग टू से आई ट्रेवल 10 किलोमीटर्स अलोंग ईस्ट, अलोंग वेस्ट, अलोंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अब इनमें डायरेक्शन का भी जिक्र आ रहा है। तो पहले में आ रहा है वो डिस्टेंस, दूसरे जहां पे मैं डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो पॉइंट्स के दरमियान जब ए टू बी जाना है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है
अगर मैं बोलूंगा 10 बच्चों को यहां से यहां जाओ थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, तो सभी यहीं से जाएंगे। तो जब सभी यहीं से जाएंगे, उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैं बोलूंगा ए टू बी जाओ किसी भी रास्ते से, कोई इस रास्ते से जाएगा, कोई इस रास्ते से जाएगा, कोई इस रास्ते से जाएगा, कोई इस, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर डायरेक्शन, वो किस रास्ते से गए होंगे। लेकिन जब मैं कहूंगा ए टू बी बेटा आप जाओ शॉर्टेस्ट पाथ से, देन आई कैन प्रिडिक्ट हाँ कि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, ए टू बी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, एंड इट इज गोइंग टू ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। और एक बात, जो डिस्टेंस होगी बेटा, मूविंग बॉडी की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मूविंग बॉडी, जब एक बॉडी चल रही होगी तो उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। ये डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो तब होगी जब बॉडी रेस्ट पे होगी, जीरो इफ बॉडी एट रेस्ट। अभी मैं मान लो रुका हुआ हूं तो मेरा डिस्टेंस भी क्या है, जीरो। जब मैं चल रहा हूं तो मैंने कुछ ना कुछ कवर किया होगा। राइट नाउ आई एम एट रेस्ट, माई डिस्टेंस इज जीरो। तो डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, जनरली इट्स पॉजिटिव। जीरो तब होगा, इट्स स्पेशल केस, जीरो तब होगा जब बॉडी चली ही नहीं होगी, तब जीरो होगा। और नेगेटिव ये कभी हो नहीं सकता, बिकॉज ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ जहां से आप गुजरते हो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर आप यहां से जाओगे ये कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगा, ये कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगा, ये कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगा। इसको एडअप करना है। अगर आप एक जगह से आगे पीछे जाते हो, आगे पीछे जाते हो, आगे 10 मीटर पीछे 10 मीटर, आगे 10 मीटर पीछे 10 मीटर, तो उसको एडअप करना है, वो टोटल आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अपोजिट टू इट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज पॉजिटिव और जीरो तब होगा जब बॉडी रेस्ट पे होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां पे होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा अगर ये हमारे पास बॉडी है, ये यहां से यहां चली, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ऐसी चली। मान लो ये 10 मीटर्स है, तो यहां से यहां चली ए टू बी। अब यहां से वापस आ गई, यहां तक आ गई, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट किया है फिर भी वहीं पे पहुंची। यहां से पहले निकली, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट्स 10 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो दैट्स 10 मीटर। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम होंगे? हाँ बेटा सेम होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब सेम होंगे जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी और अपनी पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी। Distance can be equal to displacement when a body moves in a straight line without retracing its path. A to B यहां से जाना है, जितना अभी डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब अगर ये बॉडी यहां से वापस आ गई तो इसका डायरेक्शन अब चेंज होगा, यहां से आ रही, यहां से यहां को पहुंची, तो यहां से भी तो इसने 10 मीटर ही कवर किए हैं, लेकिन अब उसका डायरेक्शन ये नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे आ जाएगा जीरो, लौटने पे जीरो आ जाएगा। यहां से यहां तक है 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। जब यहां से यहां तक फिर वापस आ जाएगी तो इसका डिस्टेंस बनेगा 20 मीटर बिकॉज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा बेटा जीरो। डिस्टेंस डबल लेकिन डिस्प्लेसमेंट बनेगा जीरो। तो जीरो भी आपको समझ पे आ गया कि कहां पे हो सकता है। पॉजिटिव तो आपको मालूम ही ऐसे जाए। अब नेगेटिव कहां पे होगा, अगर एक बॉडी यहां जाएगी, पहले ऑरिजिन मान के चलते यहां जाएगी 10 मीटर और तभी जाके और एक बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, उतना ही जाएगी जितना यहां तक है। तो अगर ये प्लस 10 मीटर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज माइनस 10। तो ये जो माइनस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन पर्पस। अगर मैं यहां आगे जा रहा हूं 10 मीटर कवर कर रहा हूं, 5 मीटर कवर कर रहा हूं, और अगर फिर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, पीछे की जानिब जा रहा हूं, तो दैट विल बी -10 और -5। तो जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन पर्पस। सो
Distance is always positive. It can be zero if body is at rest. But displacement can be positive, negative or even zero. और एक बात जो आपको याद रखनी है कि generally distance is always greater than displacement. Distance is greater than displacement. इसका क्या माने है बेटा? अगर ए टू बी हम देखेंगे इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस वेरी शॉर्टेस्ट पाथ. तो हमेशा ये होगा कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो डिस्टेंस होगा वो या तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऊपर वेक्टर दे देता हूं, दिस वेक्टर क्वांटिटी. दोनों को एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या ऐसे लिखेंगे एस ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है. डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा, ए टू बी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये लेकिन ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट है. डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये जो मैंने दो लकीरें ऐसी खींची इसका मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू. अगर यहां से यहां 10 है तो हमें फिर वो 10 लेना. अगर आपको कहीं पे -10 आ रहा है, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव, दैट इज द मैग्नीट्यूड. डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से, या हो सकता है बराबर. बराबर कब होगा? when the body is moving along a straight path. जब दो बॉडीज या एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, अपना पाथ रिट्रेस नहीं कर रही है, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. अदरवाइज हमेशा हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट. अगर यहां से देखेंगे तो यहां से ये पूछा जा सकता है कभी, तो आप ऐसे लिखें डिस्टेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. ये कभी पूछा जाता है. यहां इसको मैंने ये डिवाइड किया तो यहां क्या बचा? 1. या इसका वाइस वर्सा. अब अगर ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट होगा लाइक दिस, नीचे क्या होगा? डिस्टेंस. तब क्या है? इसका वैल्यू या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट. किससे? डिस्टेंस से. तो ये टर्म क्या होगी? लेस आर इक्वल टू 1. ये भी कभी पूछा जा सकता है अच्छे एग्जाम में, ये भी कभी पूछा जा सकता है. यू मस्ट नोट दीज वेरी थिंग्स. बेटा डिस्टेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज ये टर्म या तो बराबर होगी इसकी या ज्यादा हो सकती है, तभी जाके तो ग्रेटर देन 1 आ सकती है. अगर बराबर होगी तो 1 आएगी, अगर ज्यादा होगी तो ग्रेटर देन 1 आएगी. और यहां पे ये टर्म या बराबर हो सकती है तब इक्वलिटी साइन है, या छोटी हो सकती है. जब छोटी हो सकती है तो इनका आंसर क्या आएगा? लेस देन 1. ये आपको याद रखना है. और एक बात, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इनके SI यूनिट्स, SI यूनिट्स ऑफ बोथ क्वांटिटीज, SI यूनिट्स, SI यूनिट्स, SI यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? दैट इज मीटर. मीटर डिस्टेंस का भी SI यूनिट है, मीटर डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट, और CGS यूनिट इसका भी सेंटीमीटर है और इसका भी सेंटीमीटर है. होप यू हैव अंडरस्टूड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब बेटा यहां पे एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लो हमारे पास एक यहां पे एक सेमी सर्कल है, या ऐसे आप ले लीजिए, ये सेंटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. एक बॉडी यहां से यहां गई है, यहां से यहां गई है, ये इसका रेडियस R है. एक बॉडी A टू B गई है, तो आपको कहा गया है व्हाट इज हिज डिस्टेंस एंड व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट. बेटा डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस ये आ जाएगी, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, दैट इज पाई r इसका डिस्टेंस आएगा. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट इज यहां से यहां तक A टू B देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ A है, इट्स R प्लस R, दैट इज 2R होगा इसका डिस्प्लेसमेंट और पाई R होगा इसका डिस्टेंस. Hope you have understood the difference between distance and displacement.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।